नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बिहार के मधुबनी जिले में व्यवहार न्यायालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब दो पुलिस कर्मियों ने ही जज अविनाश कुमार को बुरी तरह से पीट दिया और फिर उन पर पिस्तौल तान दी। मामला मधुबनी के झंझारपुर का बताया जा रहा है, जहां पर दो पुलिस कर्मियों पर अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार पर हमला करने और उन्हें गंदी और भद्दी गाली देने का आरोप लगा है। दोनों आरोपियों को एडीजी पर हमला करने के मामले में जेल भी भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक एडीजी अविनाश कुमार पर हमला एसएचओ गोपाल प्रसाद और एसआई अभिमन्यु के बीच बहस के दौरान ही हुआ है। और वहीं जानकारी ये भी है कि गोपाल प्रसाद और अभिमन्यु कुमार जज पर अचानक ही हमला कर दिया गया और उनसे मारपीट करने लगे। इसके बाद एक आरोपी ने जज पर पिस्तौल तान दी। हालांकि इस हमले के बाद भी एडीजी अविनाश कुमार सुरक्षित हैं, लेकिन खुद पर हुए हमले को लेकर काफी भयभीत दिखाई दे रहे हैं। अब इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और 29 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। और आपको बता दें कि इस घटना को लेकर अब पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक, पटना गृह विभाग और मधुबनी के पुलिस अधीक्षक से जवाब मांगा है। बता दें कि जज पर हमले के दौरान बीच बचाव करने कई वकील भी घायल हुए हैं, उन्हें मामूली चोट आई है। और रिपोर्ट ये भी है कि एडीजी पहले भी अपने जजमेंट को लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने इस मामले में आरोपी पर ठीक से धाराएं नहीं लगाने की वजह से एसपी और डीएसपी पर भी टिप्पणी की थी। कहा था कि उन्हें कानून की जानकारी ही नहीं है। जज अविनाश कुमार जिले के एसपी पर भी पुलिस जजमेंट के दौरान कई बार टिप्पणी कर चुके हैं, जिस मामले में दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों पर कोर्ट में पेश होना था। उसी दिन सुनवाई के दौरान दोनों ने हमला किया और इस घटना को लेकर ही आपको बता दें कि उपाध्यक्ष ने कहा है कि जिस तरह से कोर्ट रूम में इस बीच बहस के दौरान ही दो पुलिसकर्मियों द्वारा जज साहब पर हमला किया गया है, वो काफी निंदनीय है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मामले को दबाने की कोशिश की गई है। उन्होंने इस पूरे मामले में जिले के पुलिस कप्तान पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। और आपको बता दें, वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मामले में न्यायिक जांच पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसा नहीं करने पर बड़े आंदोलन करने की भी बात कही गई है। एडीजी अविनाश कुमार पर हुए हमले पर पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और राज्य के डीजीपी, गृह विभाग के प्रधान सचिव और मधुबनी के एसपी को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई में राज्य के डीजीपी को कोर्ट में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने डीजीपी को अपनी रिपोर्ट के साथ 29 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि झंझारपुर थाने में थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण और एसआई अभिमन्यु के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया था। जानकारी ये भी है कि हाईकोर्ट ने मधुबनी के जिला जज के पत्र पर संज्ञान लेते हुए आदेश दिया। झंझारपुर के वहीं पर जज का यह भी कहना है कि हाईकोर्ट घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घोघरेहीड़ा में ही थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण और एएसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा ने गुरुवार को दोपहर 2 बजे झंझारपुर के एडीजी अविनाश कुमार के चैम्बर में घुस गए और उन पर पिस्तौल तान दी थी। इस दौरान दोनों ने उनके साथ मारपीट की है और बदसलूकी भी की है। पत्र के आलोक में ही पटना हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार के डीजीपी को स्वे कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश भी दे दिए। पटना में एक महिला ने आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव से मदद की गुहार लगाई है। उसने पटना में मौजूद उनके सरकारी आवास पर जाकर उनसे फरियाद लगाई है। महिला ने बिहार सरकार के एक बड़े अफसर पर और आरजेडी के एक पूर्व विधायक पर दुष्कर्म का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगा दिया है। महिला का आरोप है कि दोनों ने उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया और उसके बाद उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगे। वीडियो के नाम पर कई दफे जबरदस्ती की गई है और इतना ही नहीं, जिस वजह से वो गर्भवती भी हो चुकी है। पीड़ित महिला उन दस्तावेजों को भी दिखा रही है जो उसने लगातार पटना पुलिस और बिहार सरकार को न्याय की गुहार लगाते हुए भेजा है।
और इसके साथ ही बता दें कि उसका ये भी आरोप है कि दोनों आरोपी इतना कद्दावर हैं कि उन लोगों के खिलाफ आज तक किसी थाने में केस दर्ज नहीं किया गया है। थक हार कर पीड़िता ने कोर्ट में अपना केस दर्ज कराया है। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके बच्चे पर डीएनए टेस्ट आरोपितों के द्वारा या फिर पुलिस के द्वारा करवाया लिया जाए, जिससे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिहार सरकार के आला अधिकारी और एक पूर्व एमएलए पर संगीन आरोप लगाने वाली पीड़ित खुद को मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले की रहने वाली बताती है। गुरुवार की रात सभी दस्तावेज के साथ ही तेज प्रताप यादव के पास गुहार लगाने पहुंची पीड़िता ने वहां मौजूद मीडिया कर्मियों को ये जानकारी देते हुए बताया कि उसने दानापुर कोर्ट में दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मामला दर्ज करने के बाद तेज प्रताप के आवास पर पहुंची हैं और पीड़ित महिला ने यह भी कहा कि उसकी कभी भी हत्या हो सकती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार वो दोनों ही आरोपी होंगे। बिहार में अब व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटिक मशीन से होगी। जांच के लिए सभी जिलों में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन खोले जाएंगे और इसके लिए बिहार परिवहन विभाग द्वारा निजी क्षेत्रों में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने कहा है कि वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटिक पद्धति से होने से ही सड़क दुर्घटना में कमी आएगी और पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच में अनियमितता की शिकायत के बाद परिवहन विभाग जो है, यह आदेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना के लिए ही इच्छुक व्यक्ति या कंपनी का संघ 15 दिसंबर 2021 तक राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय विश्वेश्वरैया भवन के निर्धारित शुल्क के साथ ही आवेदन जमा कर सकते हैं। परिवहन विभाग ने सभी जिलों में आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह प्रयास किया जा रहा है कि सभी जिलों में फिटनेस सेंटर खुले और आवेदन प्राप्ति के 1 महीने के अंदर विशेष टीम गठित कर सभी आवेदनों की जांच की जाए और स्थल निरीक्षण करते हुए योग्य आवेदकों को चयनित किया जाए। परिवहन सचिव ने यह भी जानकारी सामने रखी है कि राज्य में बढ़ते वाहनों की संख्या और सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस सुरक्षित करने के लिए भी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन आवश्यक है। इस सेंटर पर वाहनों को सभी तकनीकी पहलुओं पर परखते हुए फिटनेस टेस्ट होगा। वाहन की बॉडी से लेकर सेफ्टी मेजर्स को ऑटोमेटिक ही परखा जाएगा। इससे सड़क जो दुर्घटनाएं हैं उसमें कमी भी आएगी। अनफिट गाड़ियों को रोड पर चलने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इन गाड़ियों से सड़क दुर्घटनाओं का काफी खतरा रहता है। बिहार में शिक्षा और शिक्षकों की स्थिति को लेकर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता निरंजन गगन ने कहा है कि शिक्षा और शिक्षकों के प्रति बिहार सरकार की नीयत ठीक नहीं है। शिक्षा और शिक्षक को मजाक का साधन बनाकर रख रहा है। और इसके साथ ही आरजेडी नेता ने यह भी कहा, ना तो सरकार ये बताने को तैयार है कि नियुक्ति पत्र शिक्षकों को कब मिलेगा और ना ही ये बताने को तैयार है कि 15% वेतन वृद्धि का लाभ शिक्षकों को कब मिलेगा। उन्होंने कहा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के संबंध में सरकार मौन है। इसी प्रकार दूसरी अधिसूचना